तो मोमेंटम लेके आ more जाएंगे। of a option buyer or a option seller? आई एम इनटू मनी, You're into जहाँ भी money, गए but तो सबकी ट्रेडिंग फिलॉसफी कह लीजिए, मेजरली सेलिंग, स्ट्रैटेजी मेजरली सेलिंग, मेजरली सेलिंग, आप ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा सेलिंग करते सेलिंग हैं। ज़्यादा करते हैं। बट मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि जो भी अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा है तो सामने वाला वो बेवकूफ़ नहीं है। ये अपने को समझना पड़ेगा कि अगर कोई ऑप्शन बाय कर रहा है और सामने वाला सेल कर रहा है, या उल्टा भी हो रहा है, अगर कोई सेल कर रहा है कोई बाय कर रहा है, तो दोनों की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपने पहले बताया कि 80% साइकोलॉजी है मार्केट में, तो वो एक्चुअली है। मार्केट इज़ अ टफेस्ट बिजनेस टू मेक अ इजी मनी। स्टॉक मार्केट इज़ अ टफेस्ट बिजनेस टू मेक इजी मनी। इजी मनी होता है मार्केट में? इजी मनी होता है ना, टफेस्ट है ना, टफेस्ट तरीके से होता है। अगर आपने देखिए, ऐसा तो पक्का है ना कि जीरो होगी। अब वो 500 जाके जीरो हो रही है, 100 जाके जीरो हो रही है, वो पता नहीं है, लेकिन जीरो तो हो रही है वो। पर अगर आपने कोई चीज़ 200 पे सेल करी है तो आप 500 तक वेट नहीं करोगे उसकी। मैं तो आप 100 की बात कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि 10 पे अगर सेल करिए आप 15 तक वेट नहीं करेंगे, 15 तक वेट नहीं हो पाएगी, लेकिन जीरो तो हो रही है ना वो। जीरो होगी, पता होता है जीरो होगी, लेकिन तो साइकोलॉजी हमें बस वो वेट करना है कि कब वो जीरो होगी। अगर सेलिंग में देख रहे हैं कि पूरा खेलने दो इनको, खेल लेते हैं, 10 का 15 कर लो, 20 कर लो, 100 कर लो, 200 कर लो, 500 कर लो। अल्टीमेटली तो आपको जर्नी तो वापस आना ही है ना। मतलब अगर मैं बात करूं कि महाभारत में भी जब दो युद्ध करते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद तो उनको घर जाना ही है ना। बुल्स एंड बियर आपने नेक्स्ट एग्जांपल, बुल्स एंड बियर ने झगड़ा कर लिया, पूरा कर लिया कि हमने बोला ऑप्शन बायर ने, सेलर ने, दोनों किया। अल्टीमेटली तो आपको दे हैव टू गो 3:30 में तो रेस्ट पे जाना ही ना उनको। तो हमें तो देखना है कि व्हेन इज द करेक्ट वे, करेक्ट टाइम टू सेल एंड बाय द ऑप्शन बेसिकली। तो पंकज जी, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं जब आप ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं? तो व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ योर स्टॉप लॉस, कितना स्टॉप लॉस लेते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल टेक ऐसा रहता है कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम से कम रहे। स्टॉप लॉस मिनिमम, अगर मेरा स्टॉप लॉस कम से कम है तो आई कैन वेट टिल आई कैन टेक मल्टीपल एंट्रीज। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं होंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि स्टॉप लॉस नहीं होंगे। नोबडी इज़ परफेक्ट, और ब्रह्मा ही, सिर्फ ब्रह्मा है जिसको पता है, और बाकी दूसरा जो पेपर ट्रेडिंग करता है, 2 लोग के स्टॉप लॉस नहीं होते हैं। वन इज अ पेपर ट्रेडर और सेकंड ब्रह्मा। तो मैं आई डोंट थिंक कि दोनों पैसे बनाते हैं। ब्रह्मा को पैसे की जरूरत नहीं है, पेपर ट्रेडर को पैसे बनते नहीं हैं। उसको डर भी नहीं लगता ना, आ जाएगा इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं 200 100 का 500 या 1000 जाए तो मेरे को क्या दिक्कत है। तो जो आप ऑप्शन सेल करते हैं वो आप स्टॉक्स की करते हैं या इंडेक्स? नहीं, मैं स्टॉक्स ही नहीं करता हूँ, मैं इंडेक्स ही करता हूँ। इंडेक्स कंप्लीटली इंडेक्स कंप्लीट इंडेक्स, एंड आई मेजरली फोकस ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। मेजरली फोकस मेरा बैंक निफ्टी में ही रहता है। बीच में मैंने स्टार्ट किया था, ये जो क्या है कि इट इज़ वेरी टेम्पटिंग, डेली एक्सपायरी टेम्पटिंग, बहुत टेम्प्ट रहता है ना मार्केट। इज टेम्पटिंग, एवरीडे आपको टेम्प्ट करता है, कुछ ना कुछ टेम्प्ट करता है। तो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन आई थिंक कि वो मेरा फोटे नहीं है। फिर जब समझ गया फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स, ये सब मेरा फोटे नहीं है। बिकॉज व्हाट इज बैंक निफ्टी, इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम ट्रेडिंग इट फ्रॉम 2015। तो 9 साल का मेरे को उसमें एक्सपीरियंस है। प्लस उसमें इट इज़ मेजरली 6 स्टॉक्स टू ट्रैक इन बैंक निफ्टी। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI और कोटक महिंद्रा बैंक, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, क्या ब्रेकआउट है, क्या हो रहा है। सो आई टेक पोजीशन अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस ऑफ। अगर 70% भी और बैंक्स में ब्रेकआउट और बैंक निफ्टी में इक्वली है तो आप ट्रेड ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे ना, क्योंकि देखिए बेसिकली बैंक निफ्टी इज अ कंपोनेंट, इट्स अ एवरेज ऑफ ऑल द स्टॉक्स। बेसिकली 6 7 8 स्टॉक्स के एवरेज है।